हेलो दोस्तों, कैसे सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम भरसर क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक जो है नया स्टार्ट है जिसका नाम है वैलेंसी। ये जो है 11th और 9th वालों के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर दे कि संयोजकता जो होता है वो क्या है। संयोजकता आपने बहुत से क्वेश्चन पढ़ रखा होगा। संयोजकता में आपको एक से एक सवाल बताया जाएगा कि अगर मान लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अगर आपको जो है कार्बन दे दिया जाएगा और हाइड्रोजन दे दिया जाएगा तो इनमें से इन दोनों से मिला करके कौन सा यौगिक बनेगा। अगर आपको नाइट्रोजन दे दिया जाए और जो हाइड्रोजन दे दिया जाए तो कौन सा यौगिक बनेगा और क्यों वही यौगिक बनेगा, इसका भी रूल आपको बताएगा। अगर हाइड्रोजन दे दिया जाए, आपको ऑक्सीजन दे दिया जाए तो इन दोनों की सहायता से कौन सा यौगिक बनेगा और क्यों बनेगा, इस प्रश्न का आपको जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको परिचय बता देते हैं। परिचय बहुत जरूरी होता है। परिचय अगर समझ गए तो सारी बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद एडवांस का क्वेश्चन आपको बताएंगे, मिलेगा सभी लोग। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली पॉइंट, संयोजकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रैंक लैंड किए। कौन किया था? फ्रैंक लैंड। संयोजकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रैंक लैंड नामक साइंटिस्ट ने किया था। पहली पॉइंट एग्जाम में आ गया एमसीक्यू में, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि संयोजकता शब्द का प्रयोग किया था। आ जाएगा फ्रैंक लैंड, लेवासिए, चप्पल सी, जूता सी, ऐसे ऑप्शन आ गए तो आपको ध्यान में रखना है कौन? फ्रैंक लैंड। लेवासिए को मत मारिएगा। तो संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? फ्रैंक लैंड ने किया था। दूसरी चीज, इन्होंने जो है सन 1852 ईस्वी में जो है संयोजकता शब्द का प्रयोग किया था। कितने सन में? 1852 ईस्वी में, बहुत समय पहले ही पूर्वज थे। तो उसी सन में जो इन्होंने संयोजकता शब्द का प्रयोग कर दिया था। संयोजकता जो होता है, संयोजकता को अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंसी। संयोजकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंसी। संयोजकता की इंग्लिश होती है वैलेंसी। देखो दोस्तों, ये जो वैलेंसी शब्द बना है वो लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा के जो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन भाषा के वैलेंसिया शब्द से बना है। किस शब्द से? वैलेंसिया। बात ध्यान सुनिएगा। वैलेंसी शब्द जो होता है वो लैटिन भाषा के वैलेंसिया शब्द से बना है और वैलेंसिया का अर्थ होता है क्षमता। वैलेंसिया का अर्थ क्या होता है? क्षमता, कैपेसिटी। जो वैलेंसिया है इसका अर्थ क्या होता है? क्षमता। बात ध्यान सुनिएगा, परिचय बता रहे हैं और एकदम बिल्कुल अंदर की बातें। संयोजकता शब्द जो होता है, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1852 ईस्वी में फ्रैंक लैंड ने किया था। दूसरी चीज, संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। संयोजकता शब्द जो वैलेंसी शब्द जो लैटिन भाषा के वैलेंसिया शब्द से बना है और वैलेंसिया का अर्थ क्या होता है? क्षमता। वैलेंसिया का अर्थ क्या होता है? क्षमता। तो परिभाषा बनी जो है संयोजकता की कि एक तत्व का अन्य तत्वों से संयोग करने की क्षमता। एक तत्व का अन्य तत्वों से संयोग करने की क्षमता ही क्या कहलाता है? संयोजकता। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि संयोजकता क्या है, पढ़ लिए तो यस सर पढ़ लिए हमने। तो अगर आपसे कोई ये पूछ देगा कि संयोजकता क्या होता है बता दीजिए, तो सीधे बोल दीजिएगा कि जो संयोजकता होता है उसको अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी जो होता है वो वैलेंसिया शब्द से बना है, वो भी लैटिन भाषा की। वैलेंसिया का अर्थ होता है क्षमता। तो एक तत्व का अन्य तत्व से संयोग करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? संयोजकता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट भरपूर क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप जानते हैं कि सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। अरे नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे रिएक्शन तुरंत चुटकी में आप बनाएंगे। हम आपको ट्रिक बता देंगे, लेकिन पहले ये सीख लीजिए। जानते ही होंगे कि सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। क्या बनेगा? नमक जो खाते हैं, इसको साधारण नमक कहते हैं। तो सोडियम की अभिक्रिया यदि क्लोरीन के साथ करा देंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जिसको साधारण नमक कहा जाता है। याद रखिएगा, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl और IUPAC नाम है सोडियम क्लोराइड। कई बार रेलवे में यह पूछ देता है। अब ये नया है तो क्या है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। आगे बताएंगे आपको कौन कैसे बनेगा, सुनते रहिएगा, आगे मिलेगा।
अगर मैग्नीशियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा देंगे तो बता दें आपसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2। तो एक तत्व का अन्य तत्वों से जो संयोग करने की क्षमता है यही क्या कहलाता है, संयोजकता। अब एक तत्व जो है आपका मैग्नीशियम है, एक तत्व आपका क्लोरीन है, तो इन दोनों से संयोग करने की क्षमता देखिए, इससे एक एक ठो क्षमता थी, अब यहाँ पे जो है इसकी दो ठो क्षमता है, इसकी एक का क्षमता है। हम आपको ट्रिक बनाएंगे अभी, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसकी क्षमता कुछ अलग है, यहाँ पे इसकी क्षमता कुछ अलग है। तो यही संयोग करने की क्षमता क्या कहलाता है आपका, संयोजकता। आपको और रिएक्शन दिखा देते हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, पानी मिल जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके क्या बना देता है, पानी बना देता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप निचली क्लास में पढ़ लिए होंगे। H2O का नाम क्या होता है, पानी। पानी को आईपीएससी में क्या कहते हैं, हाइड्रेट कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब ये जो H2O है, H2O इसमें भी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता ही होती है। हाइड्रोजन की किससे, ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता। तो यही जो क्षमता है, यही एक तत्व का अन्य तत्वों से संयोग करने की क्षमता क्या कहलाता है, संयोजकता। यही जो परिभाषा बनी थी, तो इसमें आप सीधे कहेंगे कि किसी एक तत्व का किसी अन्य तत्व से संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। उम्मीद है बातें क्लियर हो गई होंगी। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनका जो है अन्य तत्वों से संयोग करने की क्षमता होती नहीं, मतलब उनकी संयोजकता क्या होती है, शून्य। कुछ ऐसे भी तत्व हैं, अपवाद हैं, याद रखिएगा, अपवाद बहुत ही पॉपुलर होते हैं। अभी आपसे आ जाएगा क्वेश्चन, जैसे अपवाद दे देगा और आप जो सोचेंगे कि इसी से बनेगा, बस आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको हम अपवाद पहले बता देते हैं, अपवाद को भूलिएगा मत, अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, एक ट्रिक है, थंबनेल देखे होंगे, वही ट्रिक आपको बताया जाएगा, मिलेगा। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका एक ट्रिक बना दिया गया है कि ये नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ये इसलिए बनाया गया ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये ट्रिक बनाया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, इतने बातें आप याद कर लीजिएगा। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, याद हो गया होगा, छोटी सी बात है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। आगे आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हे से होता है HI, हे से क्या होता है, HI। HI का नाम क्या होता है, हीलियम। HI को क्या कहते हैं, हीलियम, भूलिएगा मत दोस्तों। हे से होता है HI और HI को क्या कहते हैं, हीलियम। HI का नाम क्या होता है, हीलियम। नानी नी से होता है या नहीं, नी से क्या होता है, Ne, इसको कहते हैं नियान, इसको क्या कहते हैं, नियान। बात ध्यान सुनिएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, जो हीलियम होता है, हीलियम अक्रिय गैस होता है। हीलियम कौन सी गैस होती है, अक्रिय गैस, आप पढ़ चुके होंगे। और हीलियम गैस का अधिकांश तो प्रयोग जो ये हवाई जहाज के पहिए में यूज किया जाता है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो होता है, हे से हुआ है HI का मतलब हीलियम, और नी से हो गया आपका NI को क्या बोलते हैं, नियान। अब है आराम, आराम, AR, आराम का मतलब AR को कहते हैं आर्गन। आर्गन कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है। आर्गन गैस जो होता है वो अक्रिय गैस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आपको बताते हैं, बहुत सी बातें धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, ठीक ना, बहुत सी कंपटीशन क्वेश्चन है। KR, कर का मतलब KR, KR का मतलब होता है क्रिप्टान। KR का मतलब क्या है, क्रिप्टान। अगर आपसे कोई पूछ देगा तो आपको ध्यान रखना, कुछ खास नहीं है, बस आपको इतना पकड़ लेना, है नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे से HI, नी से NI, आराम से AR, कर से KR, और जिंदा से XE। XE का मतलब जिंदा, XI का मतलब होता है जेनान। XI का मतलब क्या है, जेनान। और रहेगी, रहेगी का मतलब आर्यन, रहेगी का मतलब क्या है, आर्यन, रेडान। तो उम्मीद है दोस्तों आप कर सकते हैं। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे से होता है HI, और नी से होता है NI, AR से होता है आराम या आर्गन, और KR से होता है क्रिप्टान, और इस तरीके से XI से होता है जेनान, और आर्यन से क्या होता है, रेडान।
तो आपको सीधे याद रखना है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान ये सब अक्रिय गैसें होती है। कौन सी गैसें? अक्रिय गैस। मतलब ये जो है किसी से मतलब नहीं रखती, ये समझ रहे हैं ना, किसी से मतलब नहीं रखेंगे, मतलबी है, मतलब खुद से मतलब रखते हैं, केवल स्वयं का काम हो जाता है, इनको किसी से कोई लेन देन करने की जरूरत नहीं, बहुत अमीर होते हैं इसलिए। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान। आगे हम आपको बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दें इस ट्रिक को छोड़ करके एक और ट्रिक होता है, इसी पर है, इसी बेस पर आधारित है। हे निशा और कर जिंदा रहना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी एक ट्रिक है, ये इसी के एक दूसरे नाम से भी ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निशा और कर जिंदा रहना, हे से यह चाहिए और निशा से यह नहीं, और ए आर कर के आर जिंदा यक्ष ही रहना आर्यन। तो समझ सकते हैं दोस्तों, आपके लिए दोनों ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे हम आपको बताते हैं, ध्यान से मिलाएगा, सुनते रहेगा, और ट्रिक से ये पूरा याद रखिएगा, ये अपवाद है, ये किसी के साथ अभिक्रियाएं नहीं करते, मतलब भी एक बार बता देते हैं आपको कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में आपको बताया जाएगा बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, एडवांस से एडवांस क्वेश्चन। तो आपको ये सब सारी चीजें फिर से एक बार चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुद्दा है आपका कि संयोजकता की पुरानी अवधारणा। पीछे जो अवधारणा चल रही थी, पुरानी परिभाषाएं जो चल रही थी, वो आपको सिखाया जाएगा कि संयोजकता की पुरानी परिभाषा क्या है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको उम्मीद है 100% समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, कुछ खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, बस आपको बस एक पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। और ये आपको ये भी बता दी, ये अवधारणा बाद में गलत हो गई, ये अवधारणा बाद में क्या हो गई, गलत हो गई, नई अवधारणा बनी है, तो उसको भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले पुरानी अवधारणा पढ़ लेते हैं। पुरानी अवधारणा में यह बताया गया, बात ध्यान सुनिएगा दोस्तों, संयोजकता की परिभाषा पुराने लोग क्या मानते थे, पुराने ख्यालात वाले, वो ये मानते थे कि किसी तत्व की संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन से संयोग करने की क्षमता होती है। बात ध्यान सुनिएगा, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन से संयोग करने की क्षमता होती है। मतलब कोई जो यौगिक होता है, कोई तत्व जो है हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है, वही उसकी क्या होती है, संयोजकता। मतलब किसी तत्व की संयोजकता जो होती है, अभी आपको एग्जांपल बताएंगे, आपको ये ध्यान में रखना है केवल कि किसी तत्व की संयोजकता जो होती है वो हाइड्रोजन से संयोग करने की क्षमता। कोई पूछ दिया, चले गए एग्जाम में, कोई आपसे ये क्वेश्चन कर दिया कि संयोजकता की पुरानी अवधारणा क्या है, तो आप सीधे कहिएगा किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन से संयोग करने की क्षमता होती है। अब इसका मतलब क्या है, आइए मतलब सिखा देते हैं आपको। अब मान लीजिएगा, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना था, पानी, H2O, जल, ठीक है, नीर, तोय, पंख। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से क्या बना, तो NH3 अमोनिया। बहुत मस्त महकता है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, एकदम बदबू करता है, सड़े हुए जो जानवर मर जाते हैं तो वहीं से गैस निकलती है, अमोनिया, याद रखिएगा। H2O पानी, अमोनिया NH3, और हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। CH4 मेथेन, मेथेन का नाम समझ भी करते होंगे, स्टार्टर में आपको बता दिया गया था, रंग जानते गोबर वगैरह, उसी की जैसा महकता है, एकदम दलदलिया स्थान पे जो कचरा उचरा होता है, पोखरा वगैरह, वहीं से कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस, बहुत खराब महकता है। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे हम आपको बताते हैं, ठीक ना। HCl, HCl कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इतने एग्जांपल्स बहुत हैं, अभी आपको फार्मूले कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिएगा, आपको सारे के सारे फार्मूले चुटकियों में याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ जाएंगे केवल। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमने कहा था कि जो है संयोजकता की पुरानी अवधारणा में ये आपको बताया गया कि किसी तत्व की संयोजकता अन्य तत्वों से संयोग करने की, सॉरी, किसी तत्व की जो संयोजकता होती है वो हाइड्रोजन से संयोग करने की क्षमता होती है। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन से संयोग करने की क्षमता होती है। मतलब अब देखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग किया, दो से किया है ना, यहाँ पे कितना लिखा गया, दो, तो दो से किया है, तो इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी, दो। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से संयोग कर लिया है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है, दो।
यहाँ पे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के 3 अणुओं से परमाणुओं से संयोग किया है, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी 3। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी 3। बात ध्यान सुनिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बार हाइड्रोजन से संयोग किया है ना, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी 3। यहाँ पे कार्बन ने हाइड्रोजन के 4 अणु परमाणु से संयोग किया है, इसलिए यहाँ पे कार्बन की संयोजकता कितनी 4। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा कितना 1, तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। अब बात ध्यान सुनिएगा, पुराने लोग यही मानते थे कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन से संयोग करने की क्षमता होती है, मतलब कोई तत्व किसी फार्मूले में हाइड्रोजन जितनी बार पाया जाता है उतनी ही बगल वाले की क्या होती है संयोजकता। किसी तत्व में हाइड्रोजन जितनी बार पाया जाता है वही बगल वाले की क्या होती है संयोजकता। मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2O बना है तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी 2। अगर यहाँ से पूछ दिया जाए आपसे नाइट्रोजन की संयोजकता 3, कार्बन की संयोजकता 4, यहाँ पे जो क्लोरीन की संयोजकता 1। तो ये था अवधारणा। अब आपको बताएंगे कैसे गलत हो गया, ठीक ना, पुराने ख्यालात वाले गलत कैसे हो गए। बात ध्यान सुनिएगा समझिएगा। अगर मान लीजिएगा दोस्तों की कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये भी बहुत अच्छा महकता है, प्रचलित होंगे इससे। तो मान लीजिएगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसकी संयोजकता निकाल के दिखाएं, या आप जो है नाइट्रस ऑक्साइड का निकाल करके दिखाएं। नाइट्रस ऑक्साइड अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे नाइट्रस ऑक्साइड, आपको ये भी बता दें नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होता है, सूंघ लेंगे खूब मुस्कुराएंगे अकेले अकेले। तो नाइट्रस ऑक्साइड अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि इन दोनों में से जो है इनकी संयोजकताएं क्या है, तो वही ना पुरानी अवधारणा गलत। अरे पुरानी अवधारणा के अनुसार तो केवल उसी तत्व का यौगिका निकाल सकते हैं संयोजकता जिसमें क्या हो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा ना करे तो ठन ठन गोपाला कैसे निकालेंगे। तो अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो निकालने में काफी क्या हो जाएंगे दिक्कतें होंगी, इसलिए अवधारणा क्या होगी गलत होगी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि पुरानी अवधारणा की कमियां क्या थी, पुरानी अवधारणा क्यों बंद हो गई, क्यों बंद करने का रीजन क्या था, तो आप सीधे लिखिएगा कि इस अवधारणा के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता निकालने के लिए उसमें हाइड्रोजन का उपस्थित होना बहुत ही अनिवार्य था, इसलिए हम उस तत्व की संयोजकता नहीं निकाल सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन न हो। हम जो उस यौगिक की संयोजकता नहीं निकाल पाएंगे जिसमें हाइड्रोजन न हो, अतः जो है पुरानी अवधारणा क्या होगी बंद होगी। पुरानी अवधारणा में हमने क्या बताया दोस्तों, किसी तत्व की संयोजकता जो होती है वो हाइड्रोजन से संयोग करने की क्षमता होती है, लेकिन जो इस अवधारणा के अनुसार हम उस यौगिक की संयोजकता नहीं निकाल सकते जिसमें हाइड्रोजन न हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मिलेंगे नई अवधारणा के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब्बा खैर, सलाम, नमस्ते। और अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसा रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमारा जो है जो फैमिली की तरह परिवार चल रहा है वो धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा। और दोस्तों हम जो है अभी न्यू जो है यूट्यूब पे आए, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। धन्यवाद।